8वां क्लास का वैकेंसी है, 8वां क्लास के ऊपर चपरासी का वैकेंसी होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 8वां क्लास, और उसके लिए अब पीएचडी वाले लोग आ रहे हैं, तो 8वां क्लास वाला का क्या वैल्यू रहेगा सर समझ लीजिए। अभी आप खुद ही इसको इसका लेवल को स्तर को नाप लीजिए कि जॉब का वैकेंसी क्या है और कितना रोजगार है देश में। मतलब ये है कि पीएचडी करने के बाद भी लोग नौकरी के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि है नहीं ना जॉब, इंसान सोच रहा है कि चलो कुछ भी आ जाए, बैठे बेगारी से अच्छा है कि कुछ तो आए, कम से कम घर का पेट पाल ले, कुछ चले, घर का राशन चले, चूल्हा चले, चूल्हा जलना चाहिए ना कम से कम, एटलीस्ट चूल्हा जलाने के लिए लोग सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ काम करें। यहाँ पर ऐसा हालात हो गया, तो वही है कि विनाश हो रहा है। अब ऐसे में ऐसे जो देश के हालात है, ऐसे में आप क्या कह सकते हैं? देश के हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है। सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है, मुद्दा है बेरोज़गारी का। सरकार को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे रोज़गार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता रोज़गार मिले, ताकि एक व्यक्ति को अगर रोज़गार मिलेगा तो उससे 10 परिवार उसका चलेगा। तो इससे क्या होगा, गरीबी रेखा से थोड़ा सा उठेगा रोज़गार। ना दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, देश तो दिन पर दिन गरीब, क्योंकि रोज़गार उत्पन्न नहीं होना ना, रोज़गार उत्पन्न करेंगे तभी तो आप में गरीबी हटेगा। अभी जब अभी अभी रोज़गार उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है आदमी गरीब रेखा से ऊपर आएगा, कमाएगा, खाएगा। अभी तो है कहाँ, अभी तो इंजीनियरिंग करके आदमी कितना का जॉब मिल रहा है अभी आप पता कर लीजिए। पैकेज कितना है, 12,000 14,000 से पैकेज है। जो डिप्लोमा वाले लोग को भी 6,000 8,000 का पैकेज मिल रहा है, पता कीजिए। 8,000 का पैकेज मिला, 8,000 में लोग जॉब कर रहे हैं और मर रहे हैं। जॉब के लिए वैकेंसी है 1,000, पहुँच रहे 10 लाख। आप जाके ट्राई देखो, है ऐसा ही है ना यार, अभी ऐसा ही है। अब अगर धरातल से अगर इसके जांच करेंगे तो यही से सिस्टम है। अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का भी चपरासी का वैकेंसी निकला था, उसमें MBA PhD तक, यहाँ तक के PhD तक लोग अप्लाई किए। अब बताइए, जो 8वां क्लास का वैकेंसी है, 8वां क्लास के ऊपर चपरासी का वैकेंसी होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 8वां क्लास, और उसके लिए अब PhD वाले लोग आ रहे हैं, तो 8वां क्लास वाला का क्या वैल्यू रहेगा सर समझ लीजिए। अभी आप खुद ही इसका लेवल को स्तर को नाप लीजिए कि जॉब का वैकेंसी क्या है और कितना रोजगार है देश में। मतलब ये है कि पीएचडी करने के बाद भी लोग नौकरी के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि है नहीं ना जॉब, इंसान सोच रहा है कि चलो कुछ भी आ जाए, बैठे बेगारी से अच्छा है कि कुछ तो आए, कम से कम घर का पेट पाल ले, कुछ चले, घर का राशन चले, चूल्हा चले, चूल्हा जलना चाहिए ना कम से कम, एटलीस्ट चूल्हा जलाने के लिए लोग सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ काम करें। यहाँ पर ऐसा हालात हो गया, तो वही है कि चपरासी के वैकेंसी के लिए भी PhD वाले लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो भी बैठे हुए हैं ना, उनको भी कहीं प्रोफेसरी का जॉब नहीं मिल रहा है या लेक्चरर का जॉब नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी तो मारपीट है। तो सोच रहे हैं कि नीचे वाले तबके में जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस लेवल से तो वो हाई लेवल हो गए ना, तो वो उस जॉब को मान लें कि मतलब श्योर शॉट जॉब लेने के लिए वो उस जगह पे जा रहे हैं कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे तो पक्का हो जाने वाला है, क्योंकि 8वां क्लास का वैकेंसी वाला है, तो हम PhD किए हुए तो हमको प्रायोरिटी, जाहिर सी बात हमको ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बोलेगा भाई मैं PhD हूँ, मैं MBA हूँ, बोलेगा ना भाई MBA करके चपरासी, चलो अच्छा है, कम से कम MBA वाला चपरासी रहेगा, नेक्स्ट टाइम उसको हम प्रमोट करके आगे भी बढ़ा सकते हैं। बट अभी ऐसा 8वां क्लास का तो क्या हुआ, 8वां क्लास वाले को तो बेचारे मर गए ना, उनको तो सीधे से छट गए, नीचे से चले गए, उनका तो ऊपर गया ही नहीं, सीधी नीचे ही नीचे रह गए। आइए, कहने का मतलब ये है कि बेरोज़गारी इतना है कि जहां 8वीं क्लास का जो आज के टाइम में चपरासी का काम करता था, उसकी जगह पे PhD किए हुए लोग आज के टाइम में जो बेरोज़गारी की वजह से ही कर रहे हैं ये। तो अगर नौकरी होती PhD करके तो एक अच्छी जॉब होती है, मगर आज अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो PhD करने के बाद चपरासी का नौकरी करने पर मजबूर हो गए। हाँ, वही मजबूर है ना, बेचारे मजबूर हैं, तभी तो लेने जा रहे हैं। अभी PhD वाला क्यों आएगा चपरासी का नौकरी करेगा, ना उसको इज्जत मिलने वाला है, ना उतना पैसा मिलने वाला है, और उसके लेवल का काम भी नहीं मिलने वाला है। वो करेगा क्या, वो आके काम भी नहीं करेगा एक्चुअली में, झारखंड में वो तो ऐसा बैठा रहेगा। झारखंड बिहार का भी देखिए कितना 1,000 सीट था, कितना 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आपका लोग अप्लाई किए, मारपीट धक्का धुक्की हुआ, मारपीट हुआ, हाथ पैर टूटा सबका, मर गया है। तो ऐसा हालात है। तो इससे आप कैसे मान सकते हैं कि हाँ देश बदल रहा है या देश सुधर रहा है। मगर ये अभी के